भारत के कुछ नेता अगर राम मंदिर को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बात तो क्लियर है ना। कुछ नेता का क्या कहने का मतलब है भाई? कांग्रेस का डेलीगेशन यहां पर आया था, कौशल कांत जी, कांग्रेस के कई नेता यहां पर आए थे, समाजवादी पार्टी के भी कई नेता आए। तो अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि भाई अयोध्या को अछूत बनाकर रखा था और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव नहीं आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप लोग कहेंगे कि अछूत बनाकर रखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, इसीलिए तो मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया ना, कुछ नेता बोला। और आपको पता है कि राहुल गांधी कांग्रेस में क्या है, सोनिया गांधी कांग्रेस में क्या है, मल्लिकार्जुन अर्जुन क्या है कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी क्या है। तो पार्टी का स्टैंड इसी से पता चलता है, क्योंकि उसका शीर्ष नेतृत्व कभी नहीं है। आप ये देखिए कि राम अयोध्या में कोई सांसद जीत के आता है, उसको राजा राम की उपाधि दे दी जाती है, उसको संसद में राजा राम कह के संबोधित किया जाता है। कितना आप नीचे गिरेंगे। तो ये तो क्लियर है कि सांप्रदायिकता के नाम पे जिसने भी राम से दूरी बनाई, जिसने अयोध्या से दूरी बनाई, उसको अयोध्या की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी, दिया है और फिर देगी। ठीक है, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक रंजन मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके जो पार्टी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो लखनऊ में बैठते हैं। आपकी पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है, फिर भी अखिलेश यादव अगर रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं, अयोध्या आने के बावजूद नहीं आते हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि राम से दूरी बनाकर रखेंगे तो 27 में सत्ता में आ जाएंगे? जी, धर्म जितना इनका प्यारा है, धर्म उतना हमारे प्यारा, हमको भी प्यारा है, आपको भी प्यारा होगा, जितने भी पैनलिस्ट हैं या जितने भी दर्शक हैं, सबको धर्म प्यारा होगा और प्रभु श्री राम सभी के प्यारे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा भी मंदिर बन रहा है इटावा में, केदारेश्वर मंदिर। निश्चित रूप से वहां पे दर्शन करने के बाद, उसकी शुरुआत होने के बाद हम लोग जाएंगे, उसमें कोई गुरेज नहीं। हमने कभी मना तो नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? जिस दिन साइत होगी, जिस दिन प्रभु का बुलावा आएगा, बिल्कुल हम लोग जाएंगे। लेकिन देखिए, बात हो रही है वहां पे अवधेश प्रसाद जी की या वहां पे लोकसभा की, वहां पे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसको मिला? अगर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ सारी बातें कह रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, अछूत की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अयोध्या में जिस तरीके से विद्या जी भ्रष्टाचार हुआ, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उजागर करना चाहिए। आज की तारीख में ये लोग जब इनसे उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, जब इनसे इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर यहाँ पर अवधेश, मैं यहाँ इस बात से नहीं सहमत हूं, मैं दीपक भाई, मैं इस बात से नहीं सहमत हूं कि अगर यहाँ पर आपके सांसद चुनकर आ जाते हैं तो राम का आशीर्वाद आपको मिल गया। इस देश में मुगल आए, उन्होंने राम मंदिर को गिरा दिया और उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बना दी, तो आप कहेंगे कि राम का आशीर्वाद मुगलों को मिल गया था क्या? विद्या भाई, मैं आप ही की बात पे आना चाहता हूँ। मैं उस बात पे नहीं आना चाहता कौन जीता कौन आ रहा, लेकिन उस बात को ये लोग लेकर के आए कि 27 में इनको जो है जीत नहीं पाएंगे ये 27 का चुनाव। तो इसको हर चीज को राजनीतिकरण का रूप तो ये देने का काम कर रहे हैं। और हम तो समझते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना विद्या जी, तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म इन्होंने क्या किया पिछले 8 साल का, जनता इनसे, देवतुल्य जनता उत्तर प्रदेश की इनसे जवाब मांग रही है। आप फिर मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? केदारेश्वर मंदिर, महंगाई, मंदिर हमारी आस्था है। हम किसी को कह थोड़ा ना रहे कि कौन गया कौन नहीं आया, हम तो सबको न्योता देंगे, हर व्यक्ति को न्योता देंगे। आप अभी कह रहे हैं ना कि अगर लेकिन हम आपके कर्म अच्छे होंगे तो धर्म अपने आप अंदर आपके मिल जाएगा। तो कर्म आप लोगों के अच्छे हैं तो केदारेश्वर मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? फिर ये बता दीजिए, अगर आप लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है तो केदारेश्वर मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? अरे विद्या जी हम उसका राजनीतिकरण थोड़ा ना कर रहे हैं, हम इनकी तो उसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। और जो वहां पे मंदिर बना है, वो मंदिर बना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे बना है कि हमारे उससे बन गया, आपके उससे बन गया, या सरकार जिसकी भी रहती है वो बनवाती। तो अगर फिर अपनी बातों को ही आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दीपक भाई, फिर आप अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है तो फिर बीजेपी को आप लोग क्यों कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रही है? बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। बीजेपी हर चीज में धर्म के नाम, अगर इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है तो काम क्या? अरे बीजेपी भाई कुछ हाथ नहीं, उसके बाद भी तो धर्म के नाम की चादर ओढ़ ले रही है विद्यानाथ जी। जब कुछ नहीं है उसके बाद भी तो धर्म के नाम। अरे आपने काम क्या किया ये तो बताओ। आप 8 साल में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के दिशा में आपने क्या किया? बेरोजगारी की दिशा में आपने क्या किया? महंगाई की दिशा में आपने क्या किया? जनता को उस आधार पर, धर्म तो सभी का प्यारा है, प्रभु श्री राम सभी के प्यारे हैं, क्या अकेले आपके हैं क्या? क्या आप सांप्रदायिक बता दे रहे हो, अछूत बता दे रहे हो? दीपक जी, क्या मैं उसको अछूत बता दूंगा? दीपक जी मेरी बात कौशल भाई, आधा मिनट और मेरी बात फिनिश हो जाने दीजिए।
देखिए केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, ठीक है, हमारी आस्था में बनवा रहे हैं उसको। जो नहीं आना चाहेगा, क्या मैं उससे पूछना चाहूंगा कि आप क्यों नहीं आए, फलाने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आए, ढिकाने पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं आए, माननीय सांसद जी क्यों नहीं आए, माननीय विधायक, अरे भाई जिसको प्रभु का बुलावा आएगा मंदिर आप वो बनवा दौड़ा रहे हैं, चला वहां पर जाएगा, कौन जा रहा है नहीं वो जा रहा है दौड़ा उसको आप चला पूछने जाएगा। जाए ना पूछें। अब लेकिन अगर नहीं, अगर आरोप न्योता मुलायम सिंह पर देखिए, ये मैं लगे सबको कि दूंगा। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, तो अखिलेश यादव जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वक्त बहुत बदल गया, यहाँ पर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि कम से कम उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए तो इस कार्यक्रम में आएंगे? तो बहुत सारे दाग हैं, बहुत सारे दाग हैं जो शायद धुल जाएंगे। विद्या जी, नेताजी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मरणोपरांत उनको जो है हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा वॉलंटियर अवार्ड किस पार्टी ने दिया, किसकी सरकार ने दिया? अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं नेताजी के कौशल कांत जी, तो उनका ठीक है दीपक भाई, ओके, रुक जाइए। कौशल कांत जी जवाब दीजिए जल्दी से। दीपक भाई, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का नारा था ना, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये राजनीति नहीं थी। मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी, ये राजनीति नहीं है। लोकतंत्र की देखो शान बंदी बने हुए भगवान। सुनिए दीपक जी प्लीज, बीच में नहीं, दीपक जी प्लीज, बीच में नहीं, 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 बीच में नहीं। आपके अपने महासचिव कहते हैं कि जब वो आएंगे तो अपनी रामचरितमानस छपवाएंगे। वो रामचरित अपनी एडिट करके लिखवाने वाले थे, अखिलेश यादव ने अभी तक प्रिंट नहीं कराई। तो राजनीति तो आप करते हैं साहब। आप ये बताइए, इतने साल मुलायम सिंह की समाजवादी की सरकार रही, कितने मंदिर बनवा दिए? एक मंदिर का नाम बता दीजिए। आज इटावा मंदिर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी भी मंदिर को राम मंदिर से तुलना कर देंगे। वो मंदिर जिसके लिए 400 सालों से सारा हिंदू समाज, पूरा भारतवर्ष लड़ रहा था, वो बन क्या है, उसकी तुलना आप किसी भी आम मंदिर से कर देंगे। इसी से पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इससे बड़ा राजनीतिकरण क्या हो सकता है कि आप सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका वोट बैंक उससे। क्या सच में ये राम के प्रति आस्था का सवाल है, राजनीति का सवाल है, या आपको लग रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो? आ रहा हूं दीपक भाई, मैं दोबारा लौटकर आपके पास आऊंगा। दीपक रंजन रुक जाइए प्लीज। क्या आपको लग रहा है स्वामी चक्रपाणी की सच में ये आस्था का सवाल है? आपको लग रहा है ये राजनीति का सवाल है? आपको लग रहा है कि 2027 को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देख रही है, इसीलिए न उस कार्यक्रम में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ये लोग आए थे, और जब राम दरबार की स्थापना हो रही है और राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तब भी ये लोग दूरी बनाकर रखे हुए? देखिए विद्यानाथ जी, एक बात समझना होगा कि चाहे 27 का चुनाव हो, चाहे 29 का चुनाव हो, चाहे पिछले जो चले गए वो चुनाव हो, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को उपेक्षा का शिकार बनाया गया तो हिंदुओं को बनाया गया, सनातन धर्मियों को बनाया गया। हमें याद है कि जब पिछली यूपीए की सरकार थी उस समय हमने एक नहीं कितने पत्र हम देते थे कि कम से कम धार्मिक स्थलों की, धार्मिक नगरियों की, आप 14 के पहले आप अयोध्या जी जा करके देखे होंगे, पूरा लगता था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकला हुआ, इतनी गंदगी, इतनी पुराने बिल्डिंग जो खंडहर हो चुके थे, उसके लिए हम बार बार सरकारों को पत्र देते थे, कोई सुनने को राजी नहीं, मिलने को राजी नहीं। आज कम से कम देश के, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के सरकारें हो, आज उस पर कम से कम जागरूक है। आज आप जाके देख सकते हैं आप कितना विकास हो रहा है। सवाल इस बात का समझना होगा कि एक छोट भैया नेता भी इफ्तारी पार्टी में जाना तो शान समझता था, लेकिन वही मंदिरों में जाने के लिए उसको शर्म आती थी। अयोध्या में यही राहुल जी गए थे और प्रियंका जी भी गई थी चुनाव के समय, लेकिन वहां नहीं गए। तो कहने का मेरा मतलब, हमेशा से अयोध्या, काशी, मथुरा से लोग बचते रहे हैं, हमेशा धर्म और इफ्तार करने में शान समझते हैं। आज ये गर्व की बात है कि देश का प्रधानमंत्री जब हमारे राम मंदिर में जाते, किसी मंदिर में जाते, तो सिर्फ जाते नहीं है, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, लौट के प्रणाम करते हैं। उन छुट भाइयों को और तमाम नेताओं को संदेश है कि देखो, देश का प्रधानमंत्री जब एक बहुसंख्यक की भावना का सम्मान करता है तो उसको कहीं ना कहीं आशीर्वाद जनता का भी मिलता है, परमात्मा का तो मिलता ही है। सवाल इस बात का है, आप तुष्टीकरण में इतने अंधे हो जाते हो, आप इफ्तारी पार्टी में इतने अंधे हो जाते हो कि हिंदुओं की उपेक्षा करते हो, उसके देवी देवताओं की, और भगवान राम को काल्पनिक तक कह देते हो माननीय कोर्ट में। सवाल इस बात का, कब तक हिंदू बर्दाश्त करे? तो कहीं ना कहीं किसी ने उस घाव पे मलहम लगाने के लिए कोई सरकारें आई, कोई सत्ता में आया, वो ठीक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय, हम खुद उसमें पक्षकार थे, लेकिन बीजेपी की सरकार, चाहे मोदी जी हो या योगी जी है, सबने कम से कम सम्मान किया हिंदुओं की भावना का, सबने मंदिरों की सम्मान कर, एक भक्त की तरह वहां जाते, वहां नेता की तरह न बल्कि जाकर के दंडवत प्रणाम। कौन से विपक्ष का नेता जाकर के दंडवत प्रणाम करता है? अमर सिंह जी, क्या आप लोगों को इस बात का डर नहीं सताता है
कि रामलला को अभी तक अछूता रखा, अयोध्या को अभी तक अछूता रखा, और जनता भी आप लोगों को अछूता कर देगी?